वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ एनी नंबर लास्ट डिजिट इज़ 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी कितनी भी पावर यानी कि घात क्यों ना हो, यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या होगी जो उस संख्या का यूनिट डिजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5241 की पावर है 291। हम इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इसके लिए हम इतनी लंबी मल्टीपल तो कर नहीं सकते कि कैसे इसकी यूनिट डिजिट पता करें। तब इसका सीधा सा है, जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है 5241, इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, इसलिए इसकी पावर फिर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट ऑलवेज एक ही रहेगा। सेकंड एग्जाम्पल है 7896 की पावर यहाँ पर 145 दी गई है और लास्ट डिजिट इसमें 6 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, इफ़ एनी नंबर लास्ट डिजिट इज़ 0, 1, 5, 6 हो तब उसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या होगी जो उसका लास्ट का डिजिट होगा। सेकंड पॉइंट है, यदि कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, उसकी बहुत बड़ी सी पावर दी हुई है जैसे 2348, तब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और अगर 4 से डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो जो दी हुई संख्या है उसका जो यूनिट डिजिट ओड हो, अगर वो संख्या कोई भी है और उसका यूनिट डिजिट ओड है, उसकी पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तब यूनिट डिजिट ऑलवेज एक आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 243 की पावर दी गई है 2348। हमने अभी सेकंड पॉइंट में बात की है कि जो पावर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तब जो ये संख्या दी हुई है और इसका यूनिट डिजिट ओड हो, तब यूनिट डिजिट ऑलवेज एक ही आएगा। तो इसकी पावर है 2348। इसको जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर आ रहा है 587 और यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है इस नंबर का वो 3 है, यानी कि ये ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो एक ही आएगा। एक बार इस पॉइंट को फिर से समझते हैं। यदि पावर को 4 से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तब जो भी नंबर दिया हुआ है अगर उसका यूनिट डिजिट ऑड है तब यूनिट डिजिट एक ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 243 की पावर है 2348। ये पावर और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। यहाँ पर हम इस नंबर का इतनी बार पावर करके मल्टीपल करके तो देखेंगे नहीं और हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तब हम ये जो पावर दी हुई है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसे 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तब डिवाइड करने पर 587 आता, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और जब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 से डिवाइड करने पर वह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तब जो नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट अगर ऑड हो, इसका सेकंड पॉइंट है यूनिट डिजिट ऑड हो। हम देखते हैं 243 का जो यूनिट डिजिट है, ये ऑड नंबर है, यानी कि 3 है, ऑड नंबर है, तब जो इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। अब थर्ड पॉइंट है, यदि पावर को हम 4 से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तब जो शेष बचता है उसे दी हुई संख्या के यूनिट डिजिट को उतनी ही बार मल्टीपल कर देते हैं तो उस संख्या का यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाता है। अगेन फिर देखेंगे, यदि पावर को 4 से डिवाइड करने पर वह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तब जो शेष बचता है तो जो संख्या दी हुई है उसके यूनिट डिजिट को उतनी ही बार मल्टीपल कर देते हैं और उस संख्या का यूनिट डिजिट हमें मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 243 की पावर है 246, तब हम इसकी जो ये पावर है 246, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब 2 शेष बच जाएगा। अब देखते हैं ये जो नंबर है 243, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तब यूनिट डिजिट इसकी 3 है और
जो शेष बचा था वो कितना है, वो 2 है, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे 3 की पावर 2, और जब 3 की पावर 2 करेंगे तब आ जाएगा 9, और यही 9 इसका यूनिट डिजिट होगा। इस एग्जाम्पल को हम फिर से समझते हैं। 243 की पावर है 246। अभी हमने लास्ट पॉइंट देखा था, यदि पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, तब जो शेष आता है उसे दी हुई संख्या के यूनिट डिजिट से उतनी ही बार मल्टीपल कर देते हैं, जिससे हमें इस संख्या का यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 243 की पावर है 246, और यहाँ पर इसकी पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब 2 शेष बच जाएगा। ये पूरी तरह ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 3 है, और इस यूनिट डिजिट 3 को हम 2 बार मल्टीपल कर देंगे। तब इसकी पावर जब हम 2 कर देंगे तो 3 और 3 की जब मल्टीपल करते हैं तब 9 आ जाता है, और यही इसका यूनिट डिजिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ डिफरेंट नंबर्स की मल्टीपल करते हैं, यानी कि बहुत सारी संख्याएं हमें दी हुई हैं और उनको जब हम मल्टीपल करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट मीन्स होता है इकाई का अंक, तब उनके यूनिट डिजिट का मल्टीपल करने पर प्राप्त जो संख्या होगी वही उन नंबर्स की यूनिट डिजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल 243 मल्टीपल 247 मल्टीपल 545 मल्टीपल 743, इसमें से हमें यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक निकालना है। तब हम एग्ज़ाम में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके तो यूनिट डिजिट निकालेंगे नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इन सब का जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है उनकी मल्टीपल कर लेंगे। फर्स्ट नंबर में है 3, फिर 7, और ये 5 × 3। और भी कैलकुलेशन और लंबी ना हो इसलिए इसको और छोटा कर लेते हैं। 3 और 7 की मल्टीपल करेंगे तो 21, और ये 5 और 3 की मल्टीपल करेंगे तब 15। अब इनमें फिर से देखते हैं यूनिट डिजिट इकाई का अंक, फिर से देखते हैं तो इसमें है 1 और इधर 5। 1 और 5 की जब मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 5, यानी कि जब हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करेंगे और उस कैलकुलेशन के बाद जो संख्या हमें मिलेगी उसमें जो यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा। लेकिन हमें इतनी बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन करेंगे, जो इकाई का अंक लिखा हुआ है यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद भी यहाँ पर भी ऐसा नहीं करेंगे 21 × 5 × 3 करें, इसको भी 3 × 7 21 कर लेंगे, 5 × 3 15, और फिर इनमें भी 1 और 5 की मल्टीपल करके हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा जो कि 5 होगा। इसे हम एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी नंबर्स दिए गए हैं, बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं और इनको मल्टीपल करने के लिए दिया गया है। किसी भी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें, इसमें से हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल से 567 मल्टीपल 749 मल्टीपल 321 मल्टीपल 625 मल्टीपल 751 मल्टीपल 483 मल्टीपल 788। यहाँ पर हम ये सबकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल इनका लास्ट डिजिट इकाई का अंक ले लेंगे। इसमें 7 इकाई का अंक है, यहाँ पर 9 1 5 1 3 8, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब देखते हैं जब हम 7 और 9 की मल्टीपल करते हैं तब 63, 1 और 5 की मल्टीपल करते हैं तब 5 आता है, 1 × 3 × 8 की जब हम मल्टीपल करते हैं तब 24 आता है। अब फिर से हम इतनी लंबी कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, यहाँ पर फिर से देखेंगे कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 3 है और इधर इकाई का अंक 4 है। तब हम फिर से लिख लेंगे 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4। 5 की जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 की मल्टीपल 4 से करेंगे तब आएगा 60। यहाँ जब 60 आया तो इसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है। तो यही इसमें अगर हम इन सब की इतनी लंबी कैलकुलेशन करके भी देखेंगे तब भी 0 ही आएगा, और इसे हम शॉर्ट में करते हैं, केवल इकाई का अंक लेकर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तब भी 0 ही आएगा। और एग्ज़ाम में हम इसी तरीके से करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही।